दोस्तों, हमने आपको पूरा का पूरा वो आंकड़ा दिखाया था जिसमें 400 वोट इस समय इंडिया गठबंधन यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में है। लेकिन अब यह आंकड़ा और बढ़ गया है। जी हां, पिछले 24 घंटे में एक बड़ी और तगड़ी सेंधमारी एनडीए गठबंधन में हुई है। अब तक सिर्फ आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एनडीए गठबंधन में शामिल दल खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे चंद्रबाबू नायडू का कमाल भी देखने को मिल रहा है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू की एनडीए की मजबूत बैसाखी होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के पाले में खड़ा होना उनको और खास तौर पर इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रहा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति पर भरपूर प्यार मोदी और शाह ने लुटाया था। सारे नियम कायदे कानून ताक पर थे क्योंकि एक राज्य की सत्ता चाहिए थी। उस व्यक्ति ने अब मुंह मोड़ लिया है क्योंकि उसके साथ उसकी पार्टी को खत्म करने का काम लगातार हो रहा था और ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि जो बीजेपी 427 वोटों का दावा करती थी वो अब हकीकत में 420 पर है और वैसे भी उसके पास से तकरीबन 35 से ज्यादा वोट पहले ही खिसक चुके हैं। यानी ये आंकड़ा 370 से नीचे आ गया और इंडिया गठबंधन का 407 पर पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं यह समीकरण 24 घंटे में कहां, कैसे और किस तरीके से बदला। सबसे पहले एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। नायडू बाबू और रेवंत रेड्डी पलट सकते हैं गेम। ये खबर हम आपको बहुत पहले दिखा चुके हैं, आज ये मीडिया बात कर रही है। हमने आपको दिखाया था कि जब चंद्रबाबू नायडू 19 और 20 अगस्त को, ये खबर थी ना, जब 19 और 20 अगस्त को नायडू बाबू आ रहे थे, आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था और नायडू बाबू आए थे यहां पर, दिल्ली आने की बात चल रही थी। आपको याद होगा ये खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी कि नायडू बाबू आ रहे और तमाम चीजें। और लेकिन उस आने से पहले उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि सीधे सीधे किससे बात कर ली है? रेवंत रेड्डी से। यह स्पष्ट बातचीत का पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा ये उपराष्ट्रपति पद को लेकर बातचीत थी। एक दाव चला गया था, पूछा गया था कि क्या चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू, किसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि बात दक्षिण भारत की है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए। दक्षिण भारत में कौन? उन्होंने कहा बी सुदर्शन रेड्डी से बेहतर मिल ही नहीं सकता आपको। सीपी राधाकृष्णन की जितनी छवि स्वच्छ है ना, उससे दुगनी तिगनी तो बी सुदर्शन रेड्डी की है। और ये सलाह दी गई है बी सुदर्शन रेड्डी साथ आएंगे तो आंध्र प्रदेश का चाहे वो पक्ष वाला दल हो या विपक्ष वाला, सब साथ आएंगे। और देखते देखते दक्षिण भारत के जितने राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। और हो रहा है। नवीन पटनायक एक दिन पहले ही निकलते हैं अस्पताल से बाहर और संकेत दे देते हैं हम साथ हैं। लेकिन खबर नवीन पटनायक की नहीं है सिर्फ, अभी आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए, अब बात हो रही है नायडू बाबू और रेवंत रेड्डी पलट सकते हैं गेम। एक ये निकल कर आई खबर जिसमें बताया गया विपक्षी उम्मीदवार अगले उपराष्ट्रपति चंद्रबाबू नायडू क्या बदल देंगे खेल, यह खबर चल रही है। इसके अलावा भी और कई खबरें हैं। ये देखिए, अब नायडू को रोकना मुश्किल, नए पीएम की तैयारी शुरू, बाजी अंतिम दौर में। कहा यह जा रहा है तो उपराष्ट्रपति पद से शुरू होगा। मैंने जैसा आपको बता भी दिया, ये एक और अग्नि परीक्षा अमित शाह की कि इसे पास करना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला जो दिया गया था उन्हें वो तो पास कर नहीं पाए। मोदी चाहते हैं शाही मुख्य प्रधानमंत्री बने, उपराष्ट्रपति पद पर उनकी नैया फंसी हुई है। ये आरएसएस भी जानता है कि जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये तमाम खबरें निकल कर सामने आ रही है। एक और देखिए, एंड इंडिया ने चल दिया तुरुप का इक्का, ओवैसी जगन बाबू सब धर्म संकट में, एक खबर निकल कर आ रही है। लेकिन खबर में आपको ये नहीं दिखा रहा हूं, खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा ये देखिए। ये एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई। तस्वीर देखिए पहले। ये तस्वीर में आपको जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल सही है। दूसरा, जिनको ये हाथ जोड़ रहे हैं, जिनकी प्रतिमा, जिनकी तस्वीर के सामने माला पहनाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वो भी सही है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये एआई वाली तस्वीर नहीं है। जी हां, वाकई एकनाथ शिंदे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए मिले। ऐसे वक्त में जब आप देखिए कोई एक राजनीतिक दल, बीजेपी में दिखाइए कितने नेताओं ने ऐसे श्रद्धांजलि दी, याद तक नहीं किया। लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह नहीं किया। एकनाथ शिंदे की यह तस्वीर सिर्फ गवाही नहीं देती, अभी और दिखाऊंगा। राजीव गांधी के सामने हाथ जोड़े और स्पष्ट उन्हें श्रद्धांजलि दी। ठीक है, ये आपने देख लिया, इतना ही दिखाना था बस मुझे। अब अगला जो चीज दिखानी है वो दिखानी है ये। तो खबर क्या निकल कर आई है? खबर असली ये है कि देखिए, खबर ये निकल कर आई थी कि महाराष्ट्र में ये क्या हुआ। दरअसल एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई भरोसेमंद नेता, ये शिकायत। खबर ये निकल कर आई है एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बीजेपी अब कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। इस बार हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो फैसला लिया गया जबरन
देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का, उससे आहत हुए थे और जब वो नाराज हुए तो उनको ही चुनौती और चेतावनी दी जाने लगी। बीजेपी के नेता खुल्लम खुल्ला शिंदे के बारे में क्या बोल रहे थे हमने आपको सुनाया, ये था। अब रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी चाहती है अगर हम बनवा सकते हैं शिवसेना तो हम तोड़वा भी सकते हैं, और तोड़े जा रहे हैं। 40 भरोसेमंद कार्यकर्ता नेता जो है छोड़कर चले गए। इसने एक बड़ा करारा झटका दिया। जैसी ये खबर आई उसके बाद ही शिंदे ने मुंह मोड़ लिया अपनी ही सरकार से। कैसे? महायुति में सब ठीक, बारिश संकट पर फडणवीस की हाई लेवल मीटिंग, फिर नदारद रहे एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से दूरी बना ली। अब एकनाथ शिंदे को अगर आप जाकर देखते हैं, इसलिए मैंने कहा 7 सांसद, अभी तक 400 सांसद मैंने बताया, 400 वोट, 7 सांसद वाली ये शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे की है। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो 7 सांसदों वाली है। 400 वोट में 7 सांसदों मिलाए तो 407 वोट इस समय इंडिया गठबंधन के पास, यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी के पास है। ये स्पष्ट हो गया है, जिसने हालत खराब कर दी है। जरा देखिए, इसी के बाद ये खबर निकल कर आई कि एक तरफ ये एकनाथ शिंदे छोड़ने के लिए तैयार बैठे और ये खबर पहुंचाई गई दिल्ली कि उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे जो एकनाथ शिंदे हैं वो दूरी बना रहे हैं। वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ रहे, वो मुलाकात नहीं कर रहे, वो कांग्रेस के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, पीएम की तारीफ कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हो रही, क्यों हो रही हैं? ये सवाल पूछा जाने लगा। यही नहीं, जैसे ये पता लगा तो एक राजनाथ सिंह और फडणवीस दोनों को लगाया गया उद्धव ठाकरे के पीछे कि एकनाथ शिंदे के जाने से 7 वोटों का घाटा है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे ऐसे वक्त में साथ आ जाते हैं तो 9 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद इस समय उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास, यानी 11 वोट आ जाएंगे। लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। राजनाथ सिंह संपर्क साध रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कोशिश में लगे हैं, जुटे हैं, लेकिन माना जा रहा है ये सब होने नहीं जा रहा। अब ये भी ये जानते हैं कि अगर मोदी शाह गलती से भी फोन करेंगे उद्धव ठाकरे को तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। वैसे तो बनना नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन अगर कुछ बनेगी भी कहानी, बातचीत भी होगी तो बातचीत ही नहीं हो पाएगी। ये क्लियर कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। चलिए, और भी कई खबरें हैं उसी से जुड़ी हुई, क्या क्या बताया जा रहा है आगे देखिए। ये कहा है, नायडू से पंगा लेकर शाह ने बड़ी चूक कर दी। एनडीए के सांसदों से राहुल की सीक्रेट डील हो गई है। ये बड़ी खबर निकल कर आई। बताया गया है कि शाह वर्सेस नायडू में टीडीपी के 16 सांसद भड़के। 16 सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। एक खबर है, एनडीए के सांसदों के साथ राहुल की सीक्रेट डील भी हो गई है। यही नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों के संपर्क में राहुल गांधी हैं। सिर्फ नायडू नहीं, कई सांसद पलटी मारेंगे अविश्वास प्रस्ताव, तमाम चीजों की बात हो रही है। अब तो यहां तक बात पहुंच रही है। खैर, उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबर यह है कि तकरीबन 7 सांसदों का भी घाटा हो गया। इससे पहले मैंने आपको दिखाया ही 17 सांसद टीडीपी के हैं, 12 और 4 यानी 16 सांसद जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये 40-45 सांसद पहले से ही बागी थे, अलग हो रहे थे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। 7 सांसदों का और घाटा हो गया है। बीजेपी फंसती नजर आ रही है। नमस्कार।